अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है, उसको लाजमी दबाइए। नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, इमरान खान के खिलाफ अब लाइन लग गई है। उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद वो कौन सा शख्स है जिसने बाकायदा अपना एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया और उस इंटरव्यू में उसने इमरान खान पर संगीन इल्जामात लगाए, उसने बुशरा बीबी पर संगीन इल्जामात लगाए। उस बाकायदा तहरीक इंसाफ के उस रहनुमा को एक टीवी चैनल लेकर जाया गया, एक एंकर ने वो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, क्योंकि इससे पहले उस्मान डार का इंटरव्यू मंजर आम पर आया था जो दुनिया न्यूज में कामरान शाहिद साहब ने किया था। उसके बाद कई सवालात उठ रहे थे, लेकिन ये जो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, दिलचस्प बात यह है कि वो जो टीवी चैनल है उसने वो इंटरव्यू नशर करने से इनकार कर दिया। वो कौन सा टीवी चैनल है, वो कौन सा एंकर है, वो कौन सा रहनुमा है, अहम तफसीलात आप दोस्तों के सामने मैं रखने वाला हूं। लेकिन पहले बात हो जाए परवेज इलाही की। दोस्तों, परवेज इलाही के जो मुश्किल वक्त है, गुज़िश्ता तकरीबन 4 माह से वो जेरे हिरासत है, उनको बेल मिलती है लेकिन फिर भी वो रिहा नहीं हो पाते हैं। अब परवेज इलाही का जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया है। इससे पहले तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, तो उनसे उम्मीद बांधी जा सकती थी कि वो तहरीक इंसाफ या फिर परवेज इलाही को कोई रिलीफ फराम कर देंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आ गई है। शायद वो जो हकीकी आजादी का नारा इमरान खान लगाता था वो सुप्रीम कोर्ट ने हासिल कर ली है और जस्टिस काजी फाइज ईसा के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का माहौल तब्दील हो गया है। अब जो परवेज इलाही साहब हैं उन्हें बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 3 जजेस ने उनके मामले की समाअत की। जो परवेज इलाही की अहलिया हैं उन्होंने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की थी और उन्होंने हवाला दिया था लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट जो है वहां के जो चीफ जस्टिस हैं उनका जो दामाद है उसका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। बाकायदा उन पर अमीर भट्टी साहब पर यह इल्जाम लगता रहा है कि वो तहरीक इंसाफ की फेवर करते रहे हैं, उन्हें रिलीफ देते रहे हैं। लेकिन अब जब से उनका जो दामाद है वो 9 मई के मामले में जेर हिरासत है या गायब हो चुका है, तो जो जस्टिस अमीर भट्टी हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट, वो थोड़े से खामोश हो गए हैं। अब जो परवेज इलाही की अहलिया हैं वो दरख्वास्त लेकर गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वहां पर उन्होंने इस्तदा ये की कि लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म ये दिया है कि परवेज इलाही को एक तो रिहा किया जाए और दूसरा उनको किसी और मुकदमे में हिरासत में नहीं रखा जाए। अब ये 3 रुकनी बेंच था जो इस मामले की समाअत कर रहा था। इसकी सरबराही जस्टिस तारिक मसूद कर रहे थे। जस्टिस तारिक मसूद के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह थे, उनके साथ चीफ जस्टिस मुसर्रत हिलाली थी और इन तीनों ने इस मामले की समाअत की। अब दिलचस्प मरला उस वक्त आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस के दौरान जब जो वकील थे परवेज इलाही के, उन्होंने इन जजेस को बताया कि लाहौर हाईकोर्ट ये हुक्म दे चुकी है कि परवेज इलाही को एक तो जमानत पर रिहा कर दिया जाए, दूसरा उन्हें किसी और मुकदमे में हिरासत में ना लिया जाए। जब वकील की जानिब से ये मामला इन जजेस के सामने रखा गया तो इन जजेस ने सवाल किया और वो सवाल ये था कि वो कौन सा कानून है जिसके तहत किसी भी मुल्जिम को जिस पर कोई भी इल्जाम हो उसे बगैर ब्लैंकेट चेक दे दिया जाता है, ब्लैंकेट जमानत दे दी जाती है और उसे अदालत ये हुक्म दे देती है कि किसी और मुकदमे में इसको हिरासत में ना लिया जाए। तो कानूनी तौर पे ये कैसे मुमकिन है कि अदालत ये हुक्म दे कि किसी मुल्जिम को किसी और जुर्म में जो है वो हिरासत में ना लिया जाए। इस हवाले से जो जस्टिस तारिक मसूद थे उन्होंने सवालात उठाए। बाकायदा परवेज इलाही को वकील को कहा कि भैया आप तैयारी करके आइए और अगली समाअत पे भरपूर तैयारी करके आइएगा, जो हमारे सवालात हैं उनके जवाब दीजिएगा। अब जो जस्टिस तारिक मसूद थे उन्होंने बुनियादी सवाल उठाया और बुनियादी सवाल ये था कि अगर कोई मुल्जिम जो है वो जिसको इस तरह की जमानत मिल जाए कि अदालत कहे किसी और मुकदमे में उसे हिरासत में नहीं लेना और वो अदालत से बाहर निकले और वो 2 बंदे मार दे, 2 बंदे कत्ल कर दे और जो पुलिस है वो अदालत का हुक्म है कि किसी और मुकदमे में इसे हिरासत में नहीं लेना, तो फिर इस सूरत हाल में पुलिस क्या करेगी? क्या उस शख्स को हिरासत में लेगी, नहीं लेगी? अगर लेगी तो फिर तौहीन अदालत हो सकती है क्योंकि अदालत का हुक्म है। तो जो ये तीनों जजेस थे, जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, इन्होंने इस पर सवाल उठाया कि लाहौर हाईकोर्ट ये मामला इस तरह का फैसला दे कैसे सकती है। यानी परवेज इलाही की जो अहलिया थी वो गई थी रिलीफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इन तीनों जजेस ने जो लाहौर
लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था उसी पर ही सवाल उठा दिया। अगर यही मामला साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जमाने में होता, अभी भी वो चीफ जस्टिस होते, तो जो परवेज इलाही की अहलियां हैं उन्हें रिलीफ मिल चुका होता, क्योंकि इस तरह के सवालात चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के होते हुए नहीं उठाए जा सकते थे। अब देखना है जो परवेज इलाही साहब हैं उनका मामला किस सिम जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल पाता है या नहीं मिल पाता, और वो जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसे सुप्रीम कोर्ट पलट देती है, उसे मुअत्तल कर देती है, और जो परवेज इलाही हैं वो पाबंदे सलासिल रहते हैं, वो जेल में ही रहते हैं। ये मामला होगा, इसकी तफसील मैं आगे रखूंगा आप दोस्तों के सामने जब इसकी डेवलपमेंट होगी। अब बात कर लेते हैं जो इमरान खान है। जहां परवेज इलाही जेल की सलाखों के पीछे हैं, वहीं इमरान खान भी अडियाला जेल में मौजूद हैं। अब उन्हें याद आ रही है अटक जेल की, क्योंकि अटक जेल में थे तो उन्हें अडियाला की याद आती थी। अब मामला यह है कि इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा हैं वो वादा माफ गवाह बन रहे हैं, और हालिया दिनों में जो उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ है, बड़ा तहलका खेज इंटरव्यू हुआ, बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू हुआ। उस इंटरव्यू पे भी कई सवालात उठ रहे हैं और जो इल्जामात लगाए गए हैं वो भी जो है वो अवाम के सामने आए हैं। अब मामला ये है कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई जो सहाफ़ी होते थे वो उनसे सवालात करते थे, बड़े तल्ख सवालात भी होते थे, बड़े कह लीजिए वो अपना बयानियां रखते थे प्रेस के सामने, अवाम के सामने। फिर अब सिलसिला शुरू किया गया उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद के इंटरव्यूज करवाए जाए इन रहनुमाओं के। तो दिलचस्प बात यह है, अब दावा यह आया है कि उस्मान डार के बाद एक और तहरीक इंसाफ के रहनुमा को एक टीवी चैनल लेकर जाया गया। वहां पर एक एंकर ने उनका वो जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ का उसका इंटरव्यू किया। वो रहनुमा जो है वो रुपोश है, इदारे जो है वो उसको हिरासत में लेना चाहते हैं, लेकिन जराए बताते हैं वो हिरासत में आ चुका है। उसको लेकर जाया गया टीवी चैनल में, एंकर ने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया। फिर जो उस टीवी चैनल की मैनेजमेंट है उसको बताया गया कि इस शख्स का इंटरव्यू किया गया है, तो उस मैनेजमेंट ने वो इंटरव्यू चलाने से इनकार कर दिया, वो इंटरव्यू नहीं चला। अब ये दावा किया गया सोशल मीडिया पे, टीआरटी चैनल है तुर्की का, उसके एक सहाफी हैं मुस्तफा अली, उन्होंने अपने ट्विटर पे ये दावा किया कि डॉन न्यूज के चंद साबिक उनके जो कुलीग्स हैं, उनके साथी हैं, उनसे उन्हें ये पता लगा है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी को डॉन टीवी पर लाया गया था, डॉन टीवी के दफ्तर इस्लामाबाद में लाया गया था, और एक कर्नल साहब की जानिब से ये दावा किया जा रहा है मुबैना तौर, कर्नल साहब की जानिब से लाया गया था। सदाकत अब्बासी साहब का वहां पर एक इंटरव्यू करवाया गया, और मुबैना तौर पे ये इंटरव्यू एंकर आदिल शाहजेब ने किया, जो कि डॉन टीवी पे अपना प्रोग्राम करते हैं 10 बजे। उन्होंने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया, और इस इंटरव्यू में सदाकत अब्बासी ने इमरान खान के हवाले से संगीन इल्जामात लगाए। वो जो उस्मान डार ने इल्जामात लगाए थे उसी तरह के कोई इल्जामात लगाए गए मुबैना तौर पे। सदाकत अब्बासी ने बुशरा बीबी के हवाले से इल्जामात लगाए, बकौल ये जो सहाफ़ी दावा कर रहा है मुस्तफ़ा अली इसके मुताबिक, और ये इंटरव्यू जो था वो रिकॉर्ड हुआ। फिर डॉन टीवी की मैनेजमेंट को बताया गया कि इस तरह का एक इंटरव्यू है, लेकिन जो डॉन न्यूज, डॉन टीवी की मैनेजमेंट है, उन्होंने ये इंटरव्यू चलाने से इनकार कर दिया। अब जो डॉन है वो एक मोतबर इदारा है, बड़ा कह लीजिए उसने एस्टेब्लिशमेंट की सख्तियों का भी सामना किया है। बाकायदा एक वक्त आया था जब इमरान खान ही था जो कि इस डॉन को गद्दार कहता था। बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की जो थी, जनरल फैज की एस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा की एस्टेब्लिशमेंट, उसने डॉन अखबार पे पाबंदियां लगवा दी थी। कंटोनमेंट में जो है वो और कैंट में जो है वो डॉन टीवी जो था उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन अब जो है डॉन अपने उसूलों पर खड़ा है, बड़ा डट के खड़ा है। मुबैना तौर पे ये दावा किया जा रहा है कि सदाकत अब्बासी को तैयार किया गया था कि उन्होंने ये इंटरव्यू देना है, लेकिन ये इंटरव्यू नशर नहीं हो सका। उसी तरह का इंटरव्यू जिस तरह का उस्मान डार का करवाया गया था, या फिर जो है वो कामरान शाहिद के मुताबिक उस्मान डार उनसे खुद राब्ता करके आए थे उनके फार्म हाउस पे, और जो उनकी हवेली जिसको कहा जा रहा है, और वहां आके उन्होंने ये इंटरव्यू करवाया था। अब देखना यह है कि जो सदाकत अब्बासी हैं वो कब मंजर आम पर आते हैं, क्योंकि अब उनके हवाले से जो एक बेल एप्लीकेशन है वो भी मंजर आम पर आ गई है। उन्होंने अपनी जमानत की दरख्वास्त भी दायर कर दी है, 50,000 के मचलकों के एवज उनकी जमानत जो है वो भी मंजूर हो जाएगी, क्योंकि जो भी इस तरह के इंटरव्यूज दे देता है, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है, तो उसके जो माजी के गुनाह होते हैं वो बख्शे जाते हैं। क्योंकि अब उस्मान डार ने जब इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने हमाद अजहर का नाम लिया,
उन्होंने आजम सवाती का नाम लिया, उन्होंने मुराद सईद का नाम लिया, उन्होंने दीगर लोगों के नाम लिए जो इश्तियाल दिलाते थे, एंटी स्टैब्लिशमेंट थे, लेकिन वो तमाम लोग उनकी लिस्ट में शामिल नहीं थे जो कि 9 मई के वक्त जो है वो इमरान खान के साथ थे, तहरीक इंसाफ के साथ थे। बाकायदा तहरीक इंसाफ के जो इमरानडू ब्रिगेड है, यूथी हैं बेचारे, जो है वो अपना दिमाग का इस्तेमाल ये कमी करते हैं, इनको वरगला रहे थे, इनको इस्तेमाल कर रहे थे, जिना हाउस पे हमले करवा रहे थे, GHQ पे हमले करवा रहे थे, जो यादगार शोहदा है उन पर हमले करवा रहे थे। उस वक्त जिन लोगों ने उस वक्त वो शामिल थे और वो तहरीक इंसाफ छोड़ गए, उनके नाम नहीं लिए जा रहे, लेकिन जो लोग अब भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, बाकायदा रूपोश हैं, उनके नाम लिए जा रहे हैं। तो फिर ये जो इंटरव्यू करवाए जा रहे हैं, जैसे गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आप दोस्तों को बताया था, इसके थोड़े हिदायतकार तब्दील करने की ज़रूरत है, इसके जो एक्टर्स हैं, अदाकार हैं, उनको तब्दील करने की ज़रूरत है, इनके जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। कुछ इस तरह का माहौल बनाया जाए कि हकीकी जो टच है, रियल टच है, वो भी मंजर आम पर आए, सवालात ना उठें। जिस तरह डॉन टीवी ने इनकार कर दिया है, इसी तरह मुबैना तौर पे मैं कह रहा हूं, ये दावा किया जा रहा है, डॉन की तरफ से भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया इस दावे के बाद, और आदिल शाहजेब साहब जो एंकर है उनकी तरफ से भी इस हवाले से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, क्योंकि एक बड़े सहाफ़ी ने दावा किया, बड़े प्लेटफॉर्म के साथ उसका ताल्लुक है मुस्तफ़ा अली का, उनकी जानिब से कोई भी इसकी तरदीद नहीं आई है। तो देखना है अब कौन कौन से रहनुमा जो लाइन में है, जो आकर इंटरव्यूज देंगे और इमरान खान के जो जमान पार्क में मामला होता था उसका कच्चा चट्टा खोलेंगे। मैं आप दोस्तों के सामने हकाइक रखता रहूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।